जय माता दी। आज के वीडियो की शुरुआत हम एक वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ करते हैं, जिस मंत्र को आप सभी लोग भली भांति जानते हैं, जिसे हम गायत्री मंत्र कहते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसकी थोड़ी सी महत्ता के बारे में बताते हैं। यह ऋग्वेद के, जहाँ तक कहीं कहीं वर्णन आता है कि तीसरे स्कंध में, तो स्कंद शब्द का उच्चारण जो है वो श्रीमद् भागवत के लिए किया जाता है। यहाँ हम ऋग्वेद में उसे मंडल बोलते हैं। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और इन 10 मंडलों में 1028 सूक्त, सूक्त अर्थात श्लोक को सूक्त बोलते हैं, 1028 श्लोक हैं और कुल 10,462 मंत्र हैं। मंत्र यानी ऋचाएँ बोलते हैं जिसे हम, उसका अर्थ हिंदी मंत्र बोलते हैं, मंत्र हैं। तो ऋग्वेद का जो उल्लेख है वो तीसरे मंडल के 62वें स्तोत्र के 10वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है। यह महर्षि विश्वामित्र जी द्वारा रचित है, जिसका बहुत ही प्रभाव है। यदि इसका आप नियमित जाप करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह भगवान सूर्य के लिए भी माना जाता है कि इसका मंत्रोच्चारण किया जाता है, और माता गायत्री, सरस्वती, इनके लिए भी इस मंत्र का जाप किया जाता है। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में बता दें कि यह क्या है। ज्ञान का स्रोत है, ज्ञान का भंडार है। ओम शब्द एक अपने आप में ब्रह्मांड है, ब्रह्म है। और जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो गया, जिसे ओम का ज्ञान हो गया, एक कहीं कहीं उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव शंकर और श्री हरि नारायण को भी ओम का अर्थ पता नहीं था। जब उनसे कार्तिकेय जी ने पूछा कि ओम शब्द क्या है, तो वो भी बताने में असफल रहे थे। तो ओम एक छोटा सा देखने में लगता है, लेकिन ओम इतना आसान नहीं है कि हर किसी को समझ में आ जाए। उसी तरह से इस मंत्र की जो शुरुआत हुई है वो ही ओम से हुई है। तो आप यह मान के चलिए कि इसमें समस्त ब्रह्मांड निहित है, समस्त ब्रह्मांड इसी में है। ऋग्वेद में, थोड़ा सा ऋग्वेद के बारे में बताता चलूँ कि ऋग्वेद में ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड का सृजन कैसे होता है, और यज्ञ, आवाहन, ये सब क्यों करते हैं। उसके बाद जीवन जीने की शैली, खान पान, भोजन, रहन सहन, राजनीतिक विश्लेषण, ये सारी बातें, जैसे सुनने में आता है कि आपको जो भी कुछ चाहिए वो सारे वेद मंत्रों में, ग्रंथों में सब कुछ मिल जाता है। तो आप सिर्फ एक ऋग्वेद की बात बता दूं तो ऋग्वेद में यह सब कुछ मिल जाता है। लोग बोलते हैं यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तो है ही, उसके साथ साथ यदि यज्ञ, पूजा पाठ ये सब किया जाता है तो ये सब ब्रह्मांड को बिल्कुल सुनिश्चित करने के लिए कि अपने अपने सभी जगह पर अपना कार्य सही तरह से करें, सुव्यवस्थित करने के लिए भी यज्ञ वगैरह का आवाहन किया जाता है, जो कि हम मान सकते हैं कि यह एक जन कल्याण के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज का विषय जो है, मैं लेकर चलता हूँ सामुद्रिक शास्त्र। सामुद्रिक शास्त्र क्या है। सामुद्रिक शास्त्र, जहाँ तक बता दूं कि सामुद्रिक शास्त्र के अंदर बहुत सारा कुछ है, और इसकी रचना ऋषि समुद्र ने किया था। ऋषि समुद्र, यह वेदांग ज्योतिष का एक हिस्सा है, यह ज्योतिष का एक हिस्सा है। और ज्योतिष की कई शाखाएं हैं, जैसे कुंडली ज्योतिष, शकुन ज्योतिष, प्रश्न ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तुशास्त्र इत्यादि। तो समुद्र ऋषि ने इसको संकलित किया था। तो यह कब की बात है, इसका कहीं भी मतलब बिल्कुल निश्चित उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी इसका उल्लेख है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म के साथ ही साथ इसका उल्लेख स्कंद पुराण, वराह पुराण,
वराह संहिता, गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण में भी समुद्रिक शास्त्र का वर्णन मिलता है। 484 ईस्वी के आसपास वराह मिहिर द्वारा रचित एक जो रचना थी जिसे बृहद संहिता कहते हैं, उस बृहद संहिता में भी इसका वर्णन है। तो यह माना जा सकता है कि यह ईसा पूर्व से पहले की बात है, ईसा पूर्व की बात है। ये बहुत पुराना है और इसमें ये तो बहुत बड़ा विषय है। तो सामुद्रिक शास्त्र को विशेषकर 3 भागों में इसे बांटा गया है, जिसे हम शारीरिक शकुन, शारीरिक लक्षण और हस्त रेखा या हस्तशास्त्र के नाम से जानते हैं। तो यह तो बहुत बड़ा विषय है। हम छोटी सी जानकारी देना चाहेंगे हस्तरेखा के बारे में। यह केवल भारत में ही नहीं है, कई जगह पर लोग बात करते हैं कि भारत में ही इसका वर्णन है। तो यह भारत के साथ साथ और भी कई जो देश हैं वहाँ भी इसका ज्योतिष का या समुद्रिक शास्त्र का जिक्र है, जिसमें चीन, तिब्बत, फारस, यूरोप, मिस्र इत्यादि देश शामिल हैं। वहाँ भी यह पामिस्ट्री हस्तरेखा का वहाँ भी जिक्र है। तो हस्तरेखा एक क्या है, लक्षण विज्ञान इसको हम बोलते हैं कि शारीरिक बनावट के अनुसार हम लोगों के भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में बताते हैं। जैसे कि पुराने समय पर भी यदि हम देखें, पौराणिक काल में, उससे भी पहले जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, जब शिव शंकर की शादी हुई, तो जब भगवान शिव शंकर की शादी हुई थी तो माता पार्वती का हाथ श्री नारद जी ने देखा था और उनके हस्तरेखा को देख करके ही उन्होंने उनके पिता हिमालय को बताया था कि आपकी पुत्री की शादी अजन्मा भगवान शिव शंकर से होगी। इनके हाथ में यह हस्तरेखा में यही इनके बारे में लिखा हुआ है। तो हस्तरेखा के बारे में बता दूं कि हस्तरेखा में हम क्या देखते हैं। हस्तरेखा बहुत बड़ा विषय है, कई साल लग जाते हैं। मैं लगभग पिछले 9 सालों से इसकी पढ़ाई कर रहा हूँ, फिर भी अभी आधा भी नहीं हो पाया है, इतना मान लीजिए। लेकिन हस्तरेखा के बारे में, हस्तरेखा में हम देखते क्या हैं। हस्तरेखा में 2 मुख्य बातें होती हैं, एक करतल और एक करपृष्ठ। करतल यानी हथेली, ये आगे वाला हिस्सा, और करपृष्ठ ये पीछे वाला। तो करतल और करपृष्ठ में भी केवल हथेली को नहीं देखते हैं। कई, इससे पहले ये बता दूं कि कई लोगों की का क्वेश्चन होता है कि दाहिना हाथ बायां हाथ किसको क्या देखते हैं। तो देखिए, वैसे तो मुख्य रूप से जो पुरुष हैं उनका दाहिना हाथ देखा जाता है और स्त्रियों का बायां हाथ देखा जाता है। परंतु यह भी माना जाता है कि दोनों हथेली को मिलाकर के भी बहुत सारी रेखाएं देखी जाती हैं और जो स्त्रियां, जो महिलाएं हैं, यदि खुद पर डिपेंड हैं तो उनका दाहिना हाथ भी देख सकते हैं। और कहीं कहीं ऐसा भी माना जाता है कि जो जिस हाथ से काम करता है, पुरुष के बारे में ये वर्णित है कि जैसे किसी का लेफ्ट हैंडर है, कोई राइट हैंडर है, तो अगर वो बाएं हाथ से काम करता है तो उसका बायां हाथ दे करके भी इसका फलक निकाला जा सकता है और दाहिना हाथ दे करके भी इसका फलक निकाला जा सकता है। कोई कोई दंत कथा है कि हमारा दाहिना हाथ हमारे लिए होता है, बायां हाथ पत्नी के लिए होता है, या स्त्रियों का बायां हाथ उनके लिए होता है और दाहिना हाथ पत्नी पुरुष के लिए, मतलब पति के लिए होता है। तो यह भ्रांतियां हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसका हाथ रहेगा उसी के बारे में विश्लेषण मिलेगा। और इसके भी लिमिटेशंस यह हैं कि 14 साल कम से कम उम्र होना चाहिए। कोई कोई बच्चे का हाथ लेकर के आ जाते हैं कि थोड़ा सा इसका हाथ देख लीजिए, तो ऐसा नहीं है। 14 साल कम से कम उम्र होना चाहिए, क्योंकि 14 साल में लगभग 14 साल की उम्र में रेखा का विकास हथेली पर होता है। और एक और बात बता दूं कि जो आज आप देख रहे हैं या दिखा रहे हैं,
तो ऐसा मान के चलते हैं कि यह आजीवन वैसा ही रहेगा, तो ऐसा नहीं है। रेखा बनता बिगड़ता है कुछ रेखाओं को छोड़कर, लेकिन उनमें भी कुछ न कुछ हो जाता है। कहीं आप देखेंगे कि हथेली में तिल आ गया, कहीं देखेंगे कि तिल खत्म हो गया, कहीं दाग धब्बा हो गया, कोई पतली, जैसे तीन तरह की रेखाएं होती हैं। एक तो होती है कि मोटी रेखा, एक होती है मध्यम रेखा और एक होती है पतली रेखा। तो जो मोटी रेखाएं हैं, मुख्य रूप से मैं बता दूं कि हाथ में एक आयु रेखा, एक मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, भाग्य रेखा, ये चार मोटी मोटी रेखाएं मुख्य तरफ से होती हैं। लेकिन कोई कोई क्या होता है, अगर किसी को कोई कोई पूछता है कौन सा रेखा है, तो मैं बता देता हूँ कि ये आयु रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है। तो वो एक आयु रेखा को देख कर कहीं अनुमान लगाने लग जाते हैं लोग, अरे इसका तो आयु रेखा इतना लंबा है, इतना जिएगा, इसका आयु रेखा इतना छोटा है, इतना कम जिएगा। ऐसा नहीं है। एक एक चीज़ का वर्णन करने के लिए, देखने के लिए, एक चीज़ के बारे में जानने के लिए 4-5 जगहों से कम देखा जाता है। उसका पर्वत कैसा है, उसका यदि आयु रेखा देख रहे हैं तो उसका हृदय रेखा कैसा है, उसका मस्तिष्क रेखा कैसा है, उसका पर्वत, जैसे हाथ में कई पर्वत होते हैं। बता दूं कि जो उंगलियां हैं, तो ये उंगलियां हैं जैसे, तो इन उंगलियों को आप ऐसे अगर स्वाभाविक रूप से मोड़ते हैं, जहाँ तक ये मुड़ता है, तो ये हथेली में जहाँ तक यहाँ तक आया, तो ये इसका पर्वत हुआ। तो ये उंगली है, तो इस तर्जनी उंगली के नीचे ये यहाँ तक जहाँ तक आ रहा है, ये इसका पर्वत है। तो ये गुरु बृहस्पति का हो गया। ये मध्यमा उंगली ये शनि का हो गया। ये अनामिका ये सूर्य का हो गया। ये कनिष्ठा उंगली ये बुध का हो गया। इसके बाद ये जो मोटी वाली उंगली है अंगूठा, इसे हम शुक्र का मानते हैं। इसके साथ साथ हाथ में दो मंगल के भी स्थान होते हैं, एक यहाँ पर और एक ये कनिष्ठा उंगली के नीचे इधर। उसके बाद फिर चंद्र पर्वत है, राहु है, केतु है, और यहाँ पर जो हम देखते हैं, यहाँ पर ये जो कुछ रेखाएं आपको यहाँ बाहर दिखाई दे रही हैं हथेली से बाहर, इसको हम मणिबंध बोलते हैं। तो इन पर्वतों का स्थान देखते हैं, पर्वतों का रूप देखते हैं, उभरा हुआ कैसा है, गड्ढा है या सामान्य उभरा हुआ है। उसके बाद जो रेखाएं हैं, आयु रेखा कैसी है। आयु रेखा आपको छोटी छोटी जानकारी दे देता हूँ। ये जो रेखा है, ये आयु रेखा है। ये रेखा है, आयु रेखा है। यहाँ से ऐसे जो आ जाता है, ये शुक्र पर्वत को घेरता हुआ, ये आयु रेखा है। ये जो सीधा निकल रहा है, ये मस्तिष्क रेखा है। और ये जो यहाँ से चल रहा है, ये हृदय रेखा है। तो उसके बाद ये भाग्य रेखा है, जो यहाँ से आता है, जो कहीं कहीं आयु रेखा से निकल कर आता है, कहीं चंद्र से भी निकल कर के आ जाता है, कहीं केतु से निकल कर के आ जाता है। तो ये रेखाएं जो हैं, वो तो ना ज़्यादा चौड़ी होनी चाहिए, ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए। कहाँ पर इस पर कैसा निशान है वो भी देखा जाता है, कि कहीं पर इसमें त्रिभुज बन जाता है, कहीं त्रिशूल बन जाता है। उसके अलावा हाथ में स्वास्थ्य रेखा होती है। फिर कौन सी रेखा या कौन सा पर्वत किस काम में आता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो कोई एक पर्वत एक काम के लिए नहीं है। इसमें बहुत एक पर्वत को अगर हम देखें, तो एक पर्वत पर कई काम आप देख सकते हैं। गुरु है तो गुरु पे अध्यात्म का विशेष जिक्र रहता है। उसके बाद अगर गुरु ठीक ठाक है, तो लव मैरिज के संकेत कम हो जाते हैं, क्योंकि वो सबको लेकर चलने वाला इंसान होता है, इज्जत प्रवाह करता है, अपना गांव समाज घर परिवार सबका देख करके चलता है। तो इस तरह से मान के चलते हैं कि जिसका गुरु ठीक ठाक है, तो उसके लव मैरिज के मतलब लक्षण कम हो जाते हैं। इसी तरह से शनि है, तो शनि पर क्या है, धन संपत्ति। शनि न्याय के देवता हैं, तो शनि न्याय के देवता हैं, तो वो तुरंत ही डिसीजन ले लेते हैं। यदि आपने कोई गलत किया तो आपके साथ गलत होगा, आपने सही किया तो आपके साथ सही होगा। सूर्य है,
वो सूर्य आपका नेम खेम ख्याति, तो सूर्य पर्वत अगर ठीक है तो आपको उच्च स्थान मिल सकता है। आपका जॉब लाइन भी इसी पर होता है। उसके साथ साथ अगर खराब है तो आपको बदनामी मिलेगा। बुध बुध बुद्धि का प्रतीक है। उसके साथ मंगल जो है वो स्वास्थ्य के लिए जाना जाता है, और बुध को भी स्वास्थ्य देखते हैं कि स्वास्थ्य रेखा अगर के बुध पर ही रुकता है तो बुध स्वास्थ्य रेखा स्वास्थ्य के लिए भी बुध है। उसके बाद मंगल बता दिया। जो चंद्र पर्वत है ये कलाओं के लिए है। चंद्र को क्या बोलते हैं कि 16 कलाओं से युक्त। तो चंद्रमा पर यदि चंद्र पर्वत आपका सही है तो आप जो काम कर रहे हैं, कला का मतलब सिर्फ नाचने गाने या नृत्य संगीत या गायकी से नहीं होता है। कला का मतलब कुछ भी, आप कुछ भी क्रिएटिव वर्क करते हैं तो वो आप उसमें अच्छा मतलब स्थान पा सकते हैं। उसके बाद उस पर विदेश का योग भी यहीं से बनता देखा जाता है। फिर केतु है, वो केतु का आपका बुढ़ापा वगैरह कैसा रहेगा उसके बारे में भी, और भी बहुत सारी कुछ बातें होती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट हाथ में जो होता है वो होता है राहु। ऐसे तो हर एक ग्रह इम्पोर्टेंट है, हर ग्रह इम्पोर्टेंट है, लेकिन लेकिन यदि आपका राहु खराब है तो राहु दरिद्र रेखा जिसको बोलते ही हैं हम, अगर राहु खराब है तो आपको दरिद्र बना देगा। इसलिए राहु यदि किसी के हाथ में राहु ग्रह है तो उसका विशेष महत्व मानना चाहिए। और शुक्र जो है वो लग्जरियस जीवन जीने के लिए, आपके ससुराल से संबंध इत्यादि के लिए माना जाता है। इसमें फिर एक विवाह रेखा होता है, बच्चों की रेखा होती है, भाई बहन की रेखा होती है। तो हम अगर एक वीडियो में, आधे एक घंटे की वीडियो में अगर हम सोचेंगे कि पूरा हस्तरेखा को हम समेट कर रख दें तो यह असंभव है। और हम बीच बीच में आपको छोटी छोटी जानकारियाँ देते रहेंगे, लेकिन इतना बताते चलें कि कोई भी रेखा परमानेंट नहीं होती। यदि आप का रेखा खराब है, मैंने ऐसे भी हाथ देखे हैं जिनका आयु रेखा बिल्कुल खंडित हो गया, टूट गया, और टूटने के बाद फिर वो वहाँ से दूसरी रेखा निकल करके आगे की तरफ बढ़ गई है। मैंने उनसे पूछा कि आप 72 ईयर्स के थे। मैंने उनको बोला कि आपका तो 66 साल का उम्र ही था, आप पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं? बोले पूजा पाठ ही दिन भर हम करते हैं, अब हम रिटायर्ड हो गए हैं तो हम करेंगे क्या? तो मैं बोला इसीलिए आपका आयु रेखा खंडित होने के बाद फिर वहाँ से दूसरा रेखा भी निकल गया। तो ऐसा भी होता है, आप कैसा कर्म करते हैं उसके साथ साथ एक सपोर्टिंग लाइन भी होता है जिस पर भगवान की कृपा होती है, उनके हाथ में सपोर्ट लाइन भी होता है। और कोई ऐसा एक व्यक्ति आपके लाइफ में आ जाता है जो हर विपरीत परिस्थितियों में भी आपका साथ देता है। तो इसमें मकान का रेखा है, राजयोग देखा जाता है, लक्ष्मी योग देखा जाता है, कुबेर योग देखा जाता है, गज योग देखा जाता है। बहुत सारा है जिसको हम देख करके अपना और सही बिल्कुल आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस उम्र में क्या प्रभाव होगा आपके हस्तरेखा के अनुसार। 6 महीने 7 महीने में मैंने एक हाथ देखा था, एक महिला थी, उनका मैंने हाथ देखा था। तो मैंने उनको एक रेखा के बारे में बताया कि देखिए ये रेखा है, अगर ये रेखा यहाँ से हट करके अगर यहाँ तक आ जाती है, इस रेखा के साथ मिल जाती है, तो आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। और आप देख करके, खुद देख करके, मैं आपके पास तो रहूँगा नहीं, तो आप देख करके मुझे बता दीजिएगा। फिर लगभग 5-6 महीने के बाद उन्होंने बताया कि भैया मेरी रेखा जो ये वाली थी वो वहाँ आकर के उस रेखा के साथ मिल गई। लगभग 6 महीने का समय लगा। तो मेरी इच्छा ये है कि मेरा बच्चा बढ़िया मार्क्स से क्वालिफाई कर जाए। बोर्ड एग्ज़ाम था और उनका बच्चे का जब रिजल्ट आया तो 97% सॉरी 95%, 95 या 90 प्लस था, मतलब 93 या जो भी होगा, 93 94 जो भी होगा, 93% शायद, 93.5 93.5% उनके बच्चे का मार्क्स आया।
तो उन्होंने बोला था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर 90% तक बच्चे का आ जाता है तो बढ़िया होगा। तो 93.5% उनका बच्चे का मार्क्स आया। तो आप अगर अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा होगा, और जो भी होगा वो आपके हस्तरेखा के अनुसार ही होगा। अगर अच्छा कर्म करेंगे तो आपका हस्तरेखा सुधरेगा, अगर बुरा कर्म करते जाएंगे तो आपका हस्तरेखा और बिगड़ता चला जाएगा। तो मैं इसी के साथ आज की इस वीडियो का यहीं पर समापन करता हूँ। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी वीडियो मैं बनाऊँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। जय माता दी।